हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एक्सरसाइज 13B के क्वेश्चन नंबर 4 to 7 की। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हमने काउंट करनी है, तो आपने प्लस और माइनस का जो सिंबल है वो देखना है। जहाँ पे आपका प्लस और माइनस आएंगे उसके आसपास जितनी टर्म्स हैं वो आपने काउंट कर लेनी है। अब जैसे यहाँ पे ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी क्या है, सेकंड टर्म है। तो कितनी टर्म्स हुई, 2। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए बाय 2। अब देखिए ये जो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड का सिंबल आएगा उसको आपने इकट्ठा करके एक ही टर्म माननी है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि 3 एक टर्म है, x अलग टर्म है, a/2 अलग टर्म है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है तो ये आपकी एक टर्म हुई, दिस इज द फर्स्ट टर्म। a/2 आपके डिवीजन में है और ये सेकंड टर्म है। बीच में इनके क्या है, प्लस। तो प्लस से पहले जो टर्म है दिस इज द फर्स्ट टर्म, प्लस के बाद जो टर्म है उसको हम सेकंड काउंट करेंगे। तो टोटल हमारे पास टर्म्स आ गई 2। नेक्स्ट है 3x माइनस एक्स बाय पी। तो 3x आपकी फर्स्ट टर्म, बीच में माइनस का साइन है, तो ये x बाय पी आपकी सेकंड टर्म। तो कितनी टर्म्स है हमारे पास, 2। फोर्थ वन इज a डिवाइड बाय x इंटू बी प्लस सी। अब इसमें हम काउंट करते हैं, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है a डिवाइड x मल्टीप्लाई b, इसको हम क्या करेंगे, एक टर्म मानेंगे। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, आपने प्लस और माइनस का सिंबल ही चेक करना है। यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो आगे देखिए यहाँ पे सारा क्या है, या डिवाइड है या मल्टीप्लाई है। तो ये इकट्ठी एक टर्म, प्लस के बाद हमारे पास क्या है, c, तो दिस इज सेकेंड टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास हुई 2। नेक्स्ट है 3x डिवाइड बाय 2 प्लस y प्लस 4। अब ये 3x डिवाइड बाय 2 ये एक टर्म, ये y सेकेंड टर्म एंड ये 4 आपकी थर्ड टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास हुई 3। नेक्स्ट है xy डिवाइड बाय 2। अब देखिए इसमें कहीं भी प्लस या माइनस नहीं है, तो ये पूरी मिला के हमारे पास क्या हुई, एक टर्म हुई। सो नंबर ऑफ टर्म इज 1। नेक्स्ट है x प्लस वाई डिवाइड बाय a। तो प्लस यहाँ पे है, प्लस से पहले ये टर्म है, दिस इज 1। देन y डिवाइड बाय a, ये आपकी इकट्ठी क्या है, सेकंड टर्म है। तो टोटल टर्म्स हमारे पास हो गई 2। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखिए 2x प्लस वाई प्लस 8 डिवाइड बाय y। 2x एक टर्म, y सेकेंड टर्म। अब ये x डिवाइड बाय y है तो इसको हम लेंगे थर्ड टर्म। तो टोटल हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 3। नेक्स्ट इज 2 इंटू ए प्लस 3 डिवाइड बाय v प्लस 4। अब ध्यान से इसको देखिए, 2 इंटू ए, ये मल्टीप्लाई में है तो इनको इकट्ठा कीजिए, ये फर्स्ट टर्म। उसके बाद है 3 डिवाइड बाय b, डिवाइड वाले को इकट्ठा कीजिए, ये सेकेंड टर्म, और ये 4 क्या है, थर्ड टर्म है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 3। क्वेश्चन 5, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स xy एंड माइनस वाई एक्स आर लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स वो होती हैं जिसमें हमारा जो आपका वेरिएबल है या जिसको लिटरल बोलते हैं वो सेम होना चाहिए। अब एक्स वाई में x की पावर 1 y की पावर 1 है, यहाँ माइनस वाई एक्स में y की पावर 1 x की पावर 1, दोनों में जो x और y की पावर है वो 1 है। तो दीज आर लाइक टर्म्स, तो ये क्या है, ट्रू। सो नेक्स्ट वन इज x स्क्वेयर y and minus y square x are like terms.
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है और दूसरा है वाई स्क्वायर एक्स। पहले तो यहाँ पे एक्स और वाई की आप पावर्स चेक करेंगे। इस केस में x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, और यहाँ y की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो दोनों अलग अलग हैं, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है, तो ये क्या है, फॉल्स। a एंड माइनस a आर लाइक टर्म्स। सो a में a की पावर 1 है, माइनस a में भी a की पावर 1 है, तो ये लाइक टर्म्स है, यस ट्रू। नेक्स्ट है माइनस बी ए 2ab। अब b की पावर 1 a की पावर 1, यहाँ भी सेम है, a की पावर 1 b की पावर 1। आपने ये आगे वाले जो आपके कांस्टेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 2 है, ये नहीं देखने। जो आपके वेरिएबल्स हैं उनकी पावर चेक करनी है। अगर पावर सेम है तो वो लाइक टर्म्स होंगी, तो इसने बोला है कि ये अनलाइक टर्म्स है, सो ये क्या है, फॉल्स है। ये दोनों बेसिकली लाइक टर्म्स है। 5 and 5x are like terms, so this is false। यहाँ पे अगर मैं 5 की बात करूँ तो इस साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है, लेकिन 5x में x की पावर कितनी है, 1, तो ये दोनों आपके लाइक टर्म्स नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास 3xy एंड 4xyz आर अनलाइक टर्म्स। तो यहाँ पे x और y है, यहाँ पे x y z है, तो ये दोनों कहते हैं कि अनलाइक टर्म्स है, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू। क्वेश्चन 6, फॉर ईच एक्सप्रेशन गिवन बिलो स्टेट वेदर इट इज मोनोमियल, बाइनोमियल और अ ट्राइनोमियल। तो जो हमारे पास अगर एक्सप्रेशन में एक टर्म है तो वो मोनोमियल होती है, 2 टर्म्स है बाइनोमियल, 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल। तो टोटल टर्म्स इसमें कितनी है, ये सिर्फ सिंगल टर्म है, टर्म 1 है, तो ये कौन सी होगी, मोनोमियल। नेक्स्ट है एक्स वाई प्लस एक्स, ये एक टर्म, ये सेकेंड टर्म, तो टोटल टर्म्स कितनी है, 2, तो दिस इज बाइनोमियल। अब ये 2x डिवाइड बाय y, तो हमें पहले टर्म्स निकालनी है। अब ये क्या है, पूरी एक टर्म है, क्योंकि इसमें कहीं भी प्लस या माइनस नहीं है, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई को एक ही टर्म लेते हैं, तो टर्म एक है, तो ये क्या हो गई, मोनोमियल। फोर्थ वन इज माइनस ए, तो सिर्फ एक टर्म है, सिंगल टर्म, तो दिस इज ऑल्सो मोनोमियल। नेक्स्ट है ए एक्स माइनस एक्स प्लस 5, तो ए एक्स एक टर्म, एक्स सेकेंड टर्म, 5 थर्ड टर्म, तो टोटल टर्म्स कितनी है, 3, तो दिस इज ट्राइनोमियल। सिक्स्थ पार्ट में -3bc, ये एक टर्म है, d आपकी सेकेंड टर्म है, तो टोटल टर्म्स 2 हो गई, तो दिस इज बाइनोमियल। सेवंथ पार्ट है 1 + x + y, दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो टोटल टर्म्स हमारे पास 3 हो गई, सो ये क्या हो गया आपका, ट्राइनोमियल। नेक्स्ट है 1 + x डिवाइड बाय y, अब ये तो आपकी फर्स्ट टर्म है, अब यहाँ पे x डिवाइड बाय y, ये इकट्ठी आपकी सेकेंड टर्म, तो टोटल टर्म्स हमारी 2, तो दिस इज बाइनोमियल। नेक्स्ट है x + xy - y², ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड और ये थर्ड, तो टोटल टर्म्स हमारे पास 3 हैं, तो 3 टर्म्स होंगी तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। क्वेश्चन 7, राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ x इन द फॉलोइंग मोनोमियल्स। x का कोफिशिएंट लिखना है, कोफिशिएंट मैंने आपको बताया। अब जैसे x का लिखना है, x को छोड़ के जो वैल्यूज़ होंगी वो हम लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए अकेला x है, इसको मतलब 1x मान सकते हैं हम, तो इसका कोफिशिएंट हो गया 1, x को छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचा 1, तो 1 कोफिशिएंट है। अब यहाँ पे है -x, तो मतलब -1x, तो कोफिशिएंट क्या होगा, अब आपको साइन भी साथ में रखना है, -1 इसका कोफिशिएंट, x को छोड़ देंगे तो बचा क्या, -1, वो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा।
नेक्स्ट है -3x, तो यहाँ पे कॉफिशेंट क्या होगा, x को छोड़ दीजिए, बचेगा क्या, -3। फोर्थ पार्ट है -5ax, हमें x को छोड़ देना है, तो बचा क्या हमारे पास, तो कॉफिशेंट क्या हो गया, -5a। याद रखें आपने ये जो अगर नेगेटिव का साइन है तो वो ज़रूर लिखना है कॉफिशेंट में। नेक्स्ट है 3/2xy, तो x को छोड़ दीजिए, क्या बचा, 3/2 और साथ में y, तो x आपने नहीं लिखना, बाकी जो रेस्ट बचा वो सारा आपने कॉफिशेंट में लिख देना है। नेक्स्ट है ax/y, अब x छोड़ के बाकी क्या बचा वो आपका कॉफिशेंट है, तो इट विल बी a/y। सो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।